Hello everyone, good morning. I am Sunil. Welcome to my channel Sunil's Current Affair. So it's 30th June and we'll discuss about today's most important current affair related to our exam. तो शुरू करने से पहले एक न्यूज जो कि कल भी मैंने शेयर किया था कि SBI जूनियर एसोसिएट का प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप जाके डाउनलोड कीजिए। तो इट्स अ गुड न्यूज और बैड न्यूज, आई डोंट नो। इट्स अ गुड न्यूज फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर दिस एग्जाम एंड जो अभी तक प्रिपेयर नहीं कर रहे थे कि कोविड की वजह से जुलाई में एग्जाम नहीं होगा, शायद सोच रहे थे, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बुरा न्यूज है। तो चलिए, कुछ नहीं, कोई नहीं, बात नहीं। तो उसका एडमिट कार्ड आ गया है, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं साइट से, एसबीआई कैरियर से। तो ओके, और शुरू करने से पहले ये भी बोल देता हूँ कि अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। चलिए, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। एक मिनट, हाइलाइटर ऑन कर लेता हूँ। ओके। एनटीपीसी sets target to install 60 gigawatt of renewable energy capacity by 2032। जो इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है एनटीपीसी, तो उन्होंने क्या किया है ना, एनटीपीसी हैज सेट a target to install 60 gigawatt, okay, 60 gigawatt of renewable energy। जो renewable energy है उसका 60 gigawatt of renewable energy capacity by 2032। तो 2032 तक एनटीपीसी ने एक टारगेट सेट किया है कि 60 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी वो इंस्टॉल करेगा आज पार्ट ऑफ इट्स प्लान टू रिड्यूस 10% ऑफ इट्स नेट एनर्जी इंटेंसिटी बाय 2032। With this, NTPC Limited became India's first energy company to declare energy compact goal। तो इसी के दौरान एनटीपीसी ने पहला ऐसा भारतीय एनर्जी कंपनी है जो कि डिक्लेयर किया है एनर्जी कंपैक्ट गोल। NTPC plans to invest Indian rupees 1 trillion between 2019 and 2024 to become a 130 gigawatt power producer by 2032। तो एनटीपीसी ने और भी प्लान किया है कि 2019 से लेकर 2024 तक ये जो 5 साल है उसके बीच में लगभग इंडियन रुपीज 1 ट्रिलियन ये इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि टू बिकम ए 130 गीगावाट, जो 60 गीगावाट अभी इंस्टॉल कर रहा है, तो उसको 130 गीगावाट तक का पावर प्रोड्यूसर वो 2032 तक देखना चाहता है। इसीलिए एनटीपीसी ने ये एक प्लान भी सोचा है और इसके लिए इन्वेस्ट भी कर रहा है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। ये जो एनटीपीसी है इसका सीएमडी गुरदीप सिंह है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश 1975। एनटीपीसी का सीएमडी गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश 1975। क्लियर, आर यू क्लियर? सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। World Bank approved rupees 1,860 crore loan for implementation of a SALT program in Andhra Pradesh। जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक लोन अप्रूव किया है लगभग 1,860 करोड़ का फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सल्ट प्रोग्राम। सल्ट का फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक लर्निंग प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को लगभग 1,860 करोड़ लोन अप्रूव किया है। तो पूरा न्यूज पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। क्लियर, इंटरनेशनल Bank for Reconstruction and Development, IBRD, the lending arm of World Bank Group, has sanctioned a fund of rupees 1,860 crore। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि जब भी देखते हो ना, न्यूज में आता है कि इतना सैंक्शन हुआ है, इतना रुपया कोई लोन पे दिया है, तो वो अमाउंट हमको याद रखना है। पूरा अमाउंट एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये कितने का अमाउंट है? 1,860 करोड़ टू आंध्र प्रदेश फॉर सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सल्ट प्रोग्राम। सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम
ऑब्जेक्टिव इसका क्या है ना, टू ट्रांसफॉर्म the state's government school into a vibrant and competitive one by improving their quality of teaching practice, learning outcome and school management in basic education। तो इसका ऑब्जेक्टिव फिलहाल बहुत सिंपल है कि जो गवर्नमेंट स्कूल से तो वहाँ कैसे टीचिंग प्रैक्टिस हो सकता है, कैसे लर्निंग आउटकम, कैसे अच्छे से टीचर्स पढ़ा सकते हैं, कैसे आउटकम आ सकता है स्टूडेंट के द्वारा, और स्कूल मैनेजमेंट भी कैसे ठीक ठाक रह सकता है। तो इसीलिए ये जो वर्ल्ड बैंक है वो 1860 करोड़ लोन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्ट प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश। क्लियर। और ये जो IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1944, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, और मेंबर कंट्रीज इसके दौरान है 189 मेंबर कंट्रीज है, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, एस्टेब्लिशमेंट 1944। क्लियर, आर यू क्लियर? सभी को समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। थरचंद गहलोत लॉन्चेस वेबसाइट फॉर नशा मुक्त भारत अभियान on the occasion of International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Union Minister of for Social Justice and Empowerment Tharchand Gehlot launched a website for the Nasha Mukt Bharat Abhiyan scheme, Nasha Mukt Bharat Abhiyan। तो ये जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये कब होता है ना, 26 जून को। तो उसी के दौरान जो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत जी है, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, नशा मुक्त भारत अभियान स्कीम। तो इसके दौरान ये जो यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है is the nodal ministry for drug demand reduction. It implements various program for drug abuse prevention across India। जो भी ड्रग के लेकर, ड्रग अब्यूज को लेकर जो भी कैंपेन होता है या भी प्रोग्राम होता है, तो उसका मेन कौन होता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्लियर। और इसका यूनियन मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत जी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री रतनलाल कटारिया। ओके, श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री रतनलाल कटारिया, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, और यूनियन मिनिस्टर थावरचंद गहलोत जी है। आर यू क्लियर? आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया है सारा के सारा न्यूज। नेक्स्ट, DRDO test fires Agni P, advanced variation of Agni class of missile। जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी 2 दिन से बहुत चर्चे में रहे हैं, क्योंकि फिलहाल उन्होंने एक टेस्ट फायर किया था, पिनाक। ओके, पिनाक लॉन्च किया था उन्होंने सक्सेसफुली। देन उससे पहले उन्होंने लॉन्च किया था निर्भय, ये भी एक टेस्ट फायर हुआ था। तो फिर से उन्होंने और एक एडवांस मिसाइल को लॉन्च किया है, टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली, जिसका नाम है अग्नि पी। तो जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ओके, सरफेस टू सरफेस मिसाइल अग्नि पी फी फॉर प्राइम फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, बालेश्वर, उड़ीसा। तो उड़ीसा के बालेश्वर चांदीपुर में जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, वहां से ये अग्नि पी प्राइम का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। इट हैज ए रेंज कैपेसिटी बिटवीन 1000 एंड 2000 किलोमीटर। इसका रेंज कैपेसिटी लगभग 1000 एंड 2000 किलोमीटर है। DRDO का चेयरमैन अभी फिलहाल डॉक्टर G सतीश रेड्डी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। DRDO का चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्लियर। तो DRDO ने फिलहाल लॉन्च किया था एक पिनाक, देन निर्भय, देन नाउ अग्नि पी फॉर प्राइम। अग्नि पी उन्होंने टेस्ट फायर किया है सक्सेसफुली। क्लियर। नेक्स्ट, न्यू प्लांट स्पीसीज सीडा केरलानेंसिस identified from westland of Thiruvananthapuram, Kerala। A group of researchers from the Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden, Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute, Kerala, have identified and described a new species called Sida carolensis। Sida
केरलेंसिस फ्रॉम द रोड साइड एंड वेस्टलैंड ऑफ थिरुवनंतपुरम केरला। तो ये जो एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर है जो कि जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी केरला में है, तो उन्होंने एक न्यू प्लांट को स्पेसिफाई किया है जिसका नाम है सीडा केरलेंसिस। सीडा केरलेंसिस जो कि थिरुवनंतपुरम केरला में देखा गया है। ओके, ये बस हमको याद रखना है, एक न्यू स्पेसिस जो कि थिरुवनंतपुरम केरला में पाया गया है। नेक्स्ट, फाबियो क्वार्टराओ wins Dutch MotoGP 2021. Fabio Quartararo wins at Dutch MotoGP 2021। जो डच MotoGP 2021 रेसिंग है तो उसमें फाबियो क्वार्टाराओ ने विनर रहे। The MotoGP Championship are organized by Federation Internationale de Motorcyclism FIM, Federation Internationale de मोटोसाइक्लिज्म। क्लियर? तो ये ऑर्गेनाइज करते हैं मोटोजीपी चैंपियनशिप। और ये जो FIM है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटोसाइक्लिज्म, इसका हेडक्वार्टर मेस स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट जॉर्ज विएगास। जॉर्ज विएगास इज द प्रेसिडेंट ऑफ FIM और इसका हेडक्वार्टर मेस स्विट्जरलैंड पे है। क्लियर? एवरीवन क्लियर? सभी को सभी समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। Gujarat CM inaugurates India's first Fenton catalytic reactor wastewater treatment plant। जो गुजरात CM है हमारे विजय रूपानी जी, तो उन्होंने वर्चुअली इनागुरेटेड इंडिया फर्स्ट फेंटन कैटालिटिक रिएक्टर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। फर्स्ट फेंटन कैटालिटिक रिएक्टर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एट भातवा GIDC अहमदाबाद गुजरात। भातवा GIDC अहमदाबाद गुजरात। ओके, गुजरात में ये इनागुरेट किया है इंडिया फर्स्ट फेंटन कैटालिटिक रिएक्टर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इट हैज a capacity of 30 million liter per day and has been set up by the Green Environment Service Cooperative Society Limited at a cost of Indian rupees 70 crore। तो इसकी कैपेसिटी लगभग 30 मिलियन लीटर ये पर डे हम दे सकता है रिएक्टर, और इसके लिए लगभग इंडियन रुपीस 70 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं। ओके, आया समझ में सभी को? तो गुजरात CM जो है विजय रूपानी जी, उन्होंने इंडिया फर्स्ट फेंटन कैटालिटिक रिएक्टर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भातवा GIDC अहमदाबाद गुजरात में लॉन्च किए हैं। ओके, नेक्स्ट। महाराष्ट्र CM लॉन्चेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लैटिना। जो महाराष्ट्र CM चीफ मिनिस्टर उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी है, तो उन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट प्लैटिना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल टू ट्रीट सीवियर कोविड-19 पेशेंट। जो कि कोविड-19 पेशेंट है, सीवियर कंडीशन में होते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए, उनका प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट करने के लिए जो महाराष्ट्र CM है ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, तो उन्होंने एक प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्लैटिना। द इंटायर प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल पेशेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा कोविड पेशेंट को, उनके लिए कोई भी अमाउंट नहीं लगेगा। क्लियर? जो महाराष्ट्र में जो भी को प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट लेने के लिए आएंगे, कोविड-19 पेशेंट को दिया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट गिव्स यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश। जो प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है, उनको एडिशनल चार्ज दिए हैं कि किस स्टेट का? मध्य प्रदेश का। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का चार्जेस दिए हैं। क्यों? सी इज टेकिंग ओवर द पोस्ट टेम्पररीली इन द एब्सेंस ऑफ MP गवर्नर लालजी टंडन। ओके, लालजी टंडन के अभी फिलहाल उनका थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, वो एडमिटेड है हॉस्पिटल में, इसीलिए को
हमारे प्रेसिडेंट जो है, यूपी गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल जी को एडिशनल चार्जेस दिए हैं मध्य प्रदेश के लिए। क्लियर, समझ में आ गया आपको सर का न्यूज। नेक्स्ट, लंच अप इटाट ई द्वार। यूनियन लव मिनिस्टर लंचेस इटाट ई द्वार। यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे यूनियन लव मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने ये इटाट ई द्वार लंच किया है। इटाट ई द्वार इज द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ई फाइलिंग पोर्टल। इसका फुल फॉर्म है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ई फाइलिंग पोर्टल। द पोर्टल वुड अलाउ पार्टीज टू electronically file their appeal, miscellaneous application, document, paper book etc. ओके, इलेक्ट्रॉनिकली वो अपने सारे के सारे जो भी अपील है, कोई एप्लीकेशन हो या फिर डॉक्यूमेंट हो, वो वहां पे वो अपलोड कर सकते हैं इस पोर्टल के द्वारा, जिसका नाम है इटाट ई द्वार, जो कि यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट, गेम SIDBI joined hands to revive MSMEs suffered amid pandemic. GAME, in order to address the challenges faced by micro, small and medium enterprises amid COVID-19 and for their revival, a pact has been signed between Global Alliance for Mass Entrepreneurship, GAME का full form है Global Alliance of Mass Entrepreneurship and the Small Industry Development Bank of India. तो SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड गेम जो कि ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों ने एक पैक्ट साइन किया है, जिसके दौरान ये जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको सहायता करेंगे इस कोविड-19 के द्वारा। क्लियर, जो SIDBI है, SIDBI का एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल 1990, चेयरमैन एंड MD है शिवा सुब्रमण्यम रमन। शिवा सुब्रमण्यम रमन इज द चेयरमैन एंड MD ऑफ SIDBI। हेडक्वार्टर इसका उत्तर प्रदेश से, एस्टेब्लिशमेंट 1990। और गेम जो है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2018, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटका। नेक्स्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओन ACI's रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर इन ASQ। जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है CIAL, तो उन्होंने जीता है, क्या जीता है ना, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस। ओके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी फॉर 2021 इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी फॉर 2021 के दौरान जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, उन्होंने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर जीता है। ये जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल SCI है, एस्टेब्लिशमेंट 1991 को हुआ था, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा, और इसका DG अभी लुइस फिलिप डी ओलिवरिया है। लुइस फिलिप डी ओलिवरिया इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ACI, हेडक्वार्टर कनाडा में है, एस्टेब्लिशमेंट 1991। ओके, तो समझ में आ गया सारे के सारे न्यूज। आई होप आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही न्यूज था। तो अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। जय जगन्नाथ।